हेलो एवरीवन। हम क्या कर रहे हैं? हम क्लास 11 की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। मैक्रो क्या होते हैं? जो कि सेल को 10 आपका जो मतलब 10 मिली मोल पर किलोग्राम से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, एक्सेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। और माइक्रो जो होते हैं जो आपको 10 मिली मोल पर किलोग्राम में क्या चाहिए होते हैं, से कम चाहिए होते हैं, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो में 9 है और मैक्रो में जो है 8 एलिमेंट जो होते हैं वो माइक्रो में आते हैं और 9 जो होते हैं मैक्रो में आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। हर एक एलिमेंट को हम स्टडी करेंगे, उसका क्या फंक्शंस हैं, वो प्लांट उसको कैसे ऑब्टेन करता है और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम जो होते हैं प्लांट में कैसे पाए जाते हैं। तो इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्लांट सेल सच एज permeability of the cell, ठीक है, permeability of the cell membrane, maintenance of osmotic concentration of cell shape, electron transport system, buffering action, enzymatic activity and act as a major constant of a macromolecule and coenzyme। तो ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं उनका मेन काम क्या है? उनका मेन काम क्या है? ये सेल वेब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में हेल्प करते हैं। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है सेल सेप को मेंटेन करते हैं, जैसे पोटाशियम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका आयरन वगैरह जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बफरिंग एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह। उसके बाद जो आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम का मैंने आपको बताया था कोई रुबिस्को और पेप्केज को एक्टिवेट करता है। जिंक जो है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। आपका जो है मतलब उसका मोलिबेल्डिनम जो होता है नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। ये मेजर कांस्टेंट होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के, प्रोटीन के, फैट के, लिपिड्स के, ठीक है, और कोएंजाइम के भी ये मेजर कांस्टेंट होते हैं। तो वेरियस टाइप के आपके यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और उनके जो है फंक्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपका दिया है नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के बारे में आपको बताऊँ, प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट के फॉर्म में NO2 नेगेटिव और अमोनिया की फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। याद रखना कि प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया की फॉर्म में। और नाइट्रोजन का रोल क्या है भाई? नाइट्रोजन जो होती है आपकी वो अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होती है। जब अमाइनो एसिड में है तो ऑब्वियसली प्रोटीन में भी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है, विटामिन में प्रेजेंट होती है, हार्मोन में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ नहीं जो आपकी नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होती है। तो दिस इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। इट इज़ अब्जॉर्ब मेनली नाइट्रेट की फॉर्म में, दो सम आर आल्सो टेकन अप नाइट्राइट एंड अमोनियम की फॉर्म में भी इसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और नाइट्रोजन जो होती है इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्टिकुलरली जो होते हैं आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं इसको ऑब्टेन करते हैं। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं उसको ऑब्टेन करते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन जो होते हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अब इसकी डेफिशिएंसी हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप जो है मतलब ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, उस प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, फ्लावरिंग लेट होगी, ठीक है, उसके लीफ जो होंगे येलो हो जाएंगे, ठीक है, क्लोरोसिस जो होंगी, और पहले ही क्या होंगे उसके लीफ जो होंगे फॉल हो जाएंगे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सेकंड आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या रोल होता है? देखो फॉस्फोरस जो होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरेट और जो है मतलब H2PO4 और HPO4 नेगेटिव की फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, जो मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन इसका मेन काम क्या है? ऑब्वियसली हमारे न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड उनका कंपोनेंट है। ये एटीपी का कंपोनेंट है, ये NAD NADP का कंपोनेंट है। तो बोलने का मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन और कुछ प्रोटीन में भी पाया जाता है। तो phosphorus is absorbed by plant from soil in the form of phosphatines, that is H2PO4 नेगेटिव या HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में क्या किया जाता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉस्फोरस इज ए कांस्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो होता है फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में जो होता है लिपिड प्रेजेंट होता है तो उसकी फॉर्म में फॉस्फोरस पाया जाता है। कुछ प्रोटीन की फॉर्म में फॉस्फोरस पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनमें फॉस्फोरस होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस होता है। और ये दे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन, जो मतलब
रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, वही ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी, लीफ जो है प्री मैच्योरली फॉल हो जाएंगे। चलो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज पोटाशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ आपका। इट इज एब्जॉर्ब एज पोटाशियम आयन, इसको हम पोटाशियम आयन की फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इन प्लांट दिस इज रिक्वायर इन मोर अबंडेंट क्वांटिटी इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू बर्ड्स में, लीव्स में, रूट टिप्स में क्या होता है, इसको लार्ज अबंडेंट क्वांटिटीज में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और पोटाशियम क्या करता है, ये हेल्प करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनायन और कैटायन बैलेंस जो होता है सेल में उसको मेंटेन करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी पोटाशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कुछ ऐसे एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब और टर्जिडिटी ऑफ द सेल को क्या करता है, मतलब ये जो आपका जो मतलब मेंटेन करता है। तो बोलने का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ये 40 एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और ये सोडियम पोटाशियम पंप के साथ भी एसोसिएट होता है। एनायन और कैटायन बैलेंस जो है बनाए रखता है हमारी बॉडी में, जो मतलब प्लांट की बॉडी में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट वैक्यूल में पाया जाता है और टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, आपके जो मतलब डाईवैक डिजीज़ होता है, इसकी कमी से होता है डाईवैक डिजीज़ होता है, ठीक है। आपके जो है येलो जो होंगे लीफ हो जाएंगे, जो लीफ जो होंगे वो येलो हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरोसिस जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हम पढ़ेंगे सिम्टम को आगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम इज ऑल्सो मैक्रो न्यूट्रिएंट। प्लांट जो होते हैं कैल्शियम को कैल्शियम आयन की फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आप देख सकते हैं प्लांट इसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटेड टिश्यू, जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनके लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसको जो है मतलब सेल वॉल, क्योंकि मैंने जब आपको सेल वॉल करवाया था तो उसमें मैंने आपको मिडल लैमेला बताया था। और जब मैंने मिडल लैमेला बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि मिडल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, सेल वॉल की सिंथेसिस में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, पार्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट होते हैं हमारे मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है। इट इज़ आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, आपके स्पिंडल फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये ओल्डर लीव्स में क्या होता है, एकोमुलेट हो जाता है। इट इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये करता है डिफरेंट एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी क्या करता है, मतलब बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, मतलब आपके मतलब अफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। तो इसमें क्या होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, आपकी यंग लीव्स में क्या हो जाएंगी, येलोइंग हो जाएंगी। ग्रीन लीफ जो यंग होंगे वो येलो हो जाएंगे। आपके मेरिस्मेटिक जो सेल्स होंगे, टिश्यू जो होंगे, उनमें डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। और ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो जो है, ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो जो है डिजीज कॉज करता है टोमेटो में, ठीक है। जो टोमेटो की ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ब्लॉसम एंड रॉट, ठीक है। एंड रॉट जो है ऑफ टोमेटो क्या करेगा, उसको ये अफेक्ट करता है, यानी कि टोमेटो की ग्रोथ को ये अफेक्ट करता है। तो ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो जो है दैट इज कॉज बाई कैल्शियम की कमी से ये होता है। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है इट इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और आपने याद रखना है कि ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे आपके रेस्पिरेशन के एंजाइम होते हैं, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम होते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम वो मैग्नीशियम के द्वारा एक्टिवेट होते हैं, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है वो भी मैग्नीशियम के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। और ये क्या होता है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो बोलने का मतलब क्या है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट मेंबर है, ये क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। जैसे राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट है और लार्जर यूनिट है, जब वो दोनों एसोसिएट होते हैं तो उसमें एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मैग्नीशियम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो ये क्लोरोफिल में भी आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और आपके डीएनए आरएनए में भी और राइबोसोम के एसोसिएशन में भी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। ऑब्वियसली जब मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपका क्लोरोफिल जो होगा लॉस हो जाएगा लीफ में, वो क्लोरोसिस हो जाएगी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और ग्रोथ रिड्यूस होगी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सल्फर जो होता है, प्लांट जो होते हैं सल्फर को सल्फेट आयन की फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और सल्फर जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अमाइनो एसिड वाले चैप्टर में तो नहीं दे रखा है, लेकिन सल्फर जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड, दैट इज सिस्टीन और मिथ्योनिन, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने आपको जब अमाइनो एसिड के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको
आपको बताया था कि सल्फर जो होता है वो 2 अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है, दैट इज सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, एंड इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम, विटामिन, थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेराडोक्सिन्स का क्या ये कंपोनेंट होता है सल्फर। ऑब्वियसली अगर सल्फर की कमी हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ जो कि अफेक्ट होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, लीव जो कर्ल कर जाएंगे, लेस जूस कंटेंट होगा सिट्रस में, फ्रूट में, और जो है मतलब आपके येलो जो है लीफ हो जाएंगे। तो ये आपका सल्फर का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है आपका आयरन। आयरन जो होता है वो क्या होता है, वो आयरन फेरिक फॉर्म में, Fe3 पॉजिटिव जो है फेरिक फॉर्म में क्या होता है, वो फेरिक आयन में क्या होता है उसको ऑब्टेन करते हैं। याद रखना, नॉट इन फेरस, Fe2 पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ये जो है मतलब फेरिक की फॉर्म में इसको जो है ऑब्टेन करते हैं, दिस इज फेरस और दिस इज फेरिक। तो ये फेरिक की फॉर्म में जो है इसको ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रेंट, ठीक है। इसको जो है ये जो मतलब आपका माइक्रो न्यूट्रेंट में जो और भी हैं उनसे सबसे ज़्यादा यही चाहिए होता है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट किसका है ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है, जिसको हम पढ़ेंगे जब सेल रेस्पिरेशन चैप्टर करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका आयरन का होता है। आयरन जो होता है आपका फेराडॉक्सिन वगैरह, ठीक है, या साइटोक्रोम में पाया जाता है, और इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 में, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्टिवेट द कैटालेज एंजाइम एंड इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो एलिमेंट पाया जाता है वो मैग्नीशियम, वो अलग बात है, उसमें मैग्नीशियम एलिमेंट होता ही होता है, लेकिन ये जो है ये इसेंशियल है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज आयरन जो होता है, दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, एंड ये एक्टिवेट करता है आपके कैटालेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्वियसली अगर आयरन की कमी हो जाए तो आपका येलो हो जाएंगे हमारे लीफ, ठीक है। उसके बाद है मैंगनीज, मैंगनीज नॉट मैग्नीशियम, मैंगनीज होता है, इसको मैग्नेस आयरन की आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्व किया जाता है। ये बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको एक्टिवेट करता है। और बेस्ट डिफाइन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये जो बेस्ट डिफाइन फंक्शन है हमारे मैग्नीज का, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पढ़ेंगे, तो एक फोटो सिस्टम 2 होता है, उसके पास क्या होता है कि वाटर स्प्लिटिंग एजेंट रिएक्शंस होते हैं, उसमें मैग्नीज और क्लोरीन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैग्नीज होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वो करेगा, और जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है हमारे फोटोसिंथेसिस में। तो ये है हमारे फोटोसिंथेसिस में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में की इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, आपका मैग्नीज करता है। ये क्वेश्चन कई बार जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज से कमी से कौन सा डिजीज़ होते हैं, जैसे मार्स स्पॉट डिजीज़ ऑफ पी या ग्रे स्पैक ऑफ ओट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। उसके बाद है जिंक। जिंक जो होते हैं आपका प्लांट जो होता है जिंक को, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ये बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलेज वगैरह, ठीक है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, या एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सिलेज होता है। और ये जो होता है ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑक्सीजन क्या है, एक प्लांट ग्रोथ डिजीज़ है, प्लांट ग्रोथ डिजीज़ है, उसमें नहीं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीजन आपका, इंडोलिस्टिक एसिड, उसकी फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है आपका जो है विप टिप डिजीज ऑफ, आपका जो है मतलब मेज, मेज में एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ विप टिप डिजीज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द विप टिप डिजीज होता है, दैट इज इन मेज, ठीक है, विप टिप डिजीज इन मेज। और खैरा डिजीज ऑफ राइस, ठीक है, खैरा डिजीज ऑफ राइस भी एक इसकी कमी से होता है, खैरा डिजीज ऑफ राइस, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और एक और होता है सिक्कल लीफ ऑफ कोकोआ, ठीक है, आपका जो है सिक्कल लीफ ऑफ कोकोआ भी इसमें एक डिजीज होता है। सिक्कल लीफ ऑफ कोकोआ जो होता है ये भी आपके जो है मतलब किसकी कमी से होता है, आपके जिंक की कमी से होता है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि क्यूप्रिक फॉर्म में जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, ठीक है। ये जो है लाइक आयरन जो होता है, लाइक आयरन जो होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम में, जैसे आपका एंजाइम में RUBP कार्बोक्सिलेज में कॉपर पाया जाता है, ठीक है।
इसमें बहुत सारे एंजाइम एसोसिएट होता है, इतना याद रखना है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें जो था कॉपर को कॉपर पॉजिटिव और जो है मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव में जो है इसको चेंज किया जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 1 पॉजिटिव में भी चेंज हो जाता है। इसमें एक डिजीज होता है, वो याद रखना, डाई बैक ऑफ शूट, ठीक है, डाई बैक ऑफ शूट, ठीक है, डाई बैक ऑफ शूट या स्टेम जो होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉपर की कमी से होता है। डाई बैक ऑफ शूट जो होता है जो है, इसमें क्या होता है कि अगर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइबैक ऑफ शूट होता है, ठीक है, और हमारे यंग टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आता है बोरोन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बोरोन क्या होता है, इसको बोरेट की फॉर्म में BO3 3 नेगेटिव, B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। और बोरोन जो होता है ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो बोरोन जो है इज रिक्वायर फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, देखो कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में बोरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है कि पॉलन जर्मिनेशन में कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज बोरोन। सेल इलोंगेशन में, सेल डिफ्रेंशिएशन में, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी बोरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है मोलिब्डेनम जो होता है, मोलिब्डेनम जो होता है इसको जो है मोलिब्डेट आयंस की फॉर्म में जो होते हैं प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम का जो है मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में दोनों एंजाइम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनमें जो होते हैं मोलिब्डेनम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपने याद रखना। मोलिब्डेनम जो होता है ये जो है मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें एक डिजीज आता है विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, विप टेल याद रखना, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर जो होता है, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर का डिजीज़ किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है, ये आपके मोलीबेल्डनम की कमी से होता है। कॉलीफ्लावर मोलीबेल्डनम की कमी से होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन जो है लास्ट है आपका। क्लोरीन जो होता है इसको क्लोराइड आयन की फॉर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है, ये सोडियम पोटाशियम के साथ जो होता है ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है, एनाइन कैटाइन बैलेंस बनाए रखता है। और आपका जो है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे आपका ऊपर मैग्नीज था जो कि वाटर स्प्लिट करके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा था, रिलीज कर रहा था, वैसे ही उसमें भी मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम और क्लोराइड्स आयन जो होते हैं ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यानी कि वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन का पार्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एवोल्यूशन करते हैं। उसके बाद निकल भी है, निकल जो होता है निकल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में जो होता है, निकल जो होता है निकल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में जो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और इसको जो यूरिया और यूरिड की मतलब मेटाबॉलिज्म में इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी कमी से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, जिसमें लीफ टिप के ऊपर जो सेल्स होते हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम जो मतलब लीफ टिप नेक्रोसिस होती है, दैट इज कॉज्ड बाई आपके निकल। तो ये सारे एलिमेंट थे, कौन कौन से हमने पढ़े, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन एंड आपको जो मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल जितने इंपॉर्टेंट हमने स्टडी कर लिए। उसके बाद क्या आता है कि इनके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हैं, ठीक है, क्या क्या सिम्टम इनकी डेफिशिएंसी से कम होते हैं, और इनकी अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या सिम्टम होंगे, अगर इनकी अति हो जाए, ठीक है, अगर आपने जो है इनको ज़्यादा अमाउंट में आपने क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, तो क्या कमी होगी वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके।